जगत गुरु आदि शंकराचार्य 6 महीने अपने शरीर से बाहर रहे थे। क्यों? क्या रीजन था इसका? हम इस चीज को आज समझेंगे और ये चीज हमें बहुत कुछ सिखाएगी भी। भले ही आज हमें ये प्रैक्टिकली जो है वो इसका सिग्निफिकेंस साइंटिफिकली नहीं लग रहा हो, लेकिन हम इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। होता क्या है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य की डिबेट होती है मंडन मिश्र के साथ। अब मंडन मिश्र के साथ जब डिबेट होती है तो डिबेट में ऑफ कोर्स शंकराचार्य जी जीत जाते हैं, मंडन मिश्र हार जाते हैं। और शंकराचार्य जी ऑफ कोर्स जीतेंगे ही, क्योंकि उनके पास जो अद्वैत वेदांत की जो शिक्षा थी, जो फिलॉसफी थी, उसको आज भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन होता क्या है कि मंडन मिश्र की जो पत्नी होती है, धर्म पत्नी, उसकी एंट्री होती है इस डिबेट में और वो शंकराचार्य से कहती है कि अभी आपने मंडन मिश्र को पूरी तरह से नहीं हराया है, अभी आधे मंडन मिश्र हारे हैं, पूरा मंडन मिश्र अभी नहीं हारे, क्योंकि आपको उसके लिए मुझे हराना पड़ेगा। मैं जो है वो अर्धांगिनी हूं, तो जब तुम मुझे हरा दोगे तब माना जाएगा पूरे मंडन मिश्र हारे हैं। तो शंकराचार्य जी जो है वो डिबेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी पत्नी से भी, मंडन मिश्र की पत्नी से भी। तो जब डिबेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो है वो शंकराचार्य जी सोचते हैं कि ब्रह्मचर्चा वगैरह की बात होगी, लेकिन जो मंडन मिश्र की पत्नी है वो थोड़ा उल्टा सवाल पूछ लेती है। वो कह देती है कि आप बहुत माया माया करते रहते हैं, आप मुझे काम शास्त्र के बारे में बताइए। काम शास्त्र सेक्सुअलिटी है, उसके बारे में मुझे बताइए। अब सिंपल सी बात है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो जी थे वो तो एक अखंड ब्रह्मचारी थे, जो है प्योर ब्रह्मचारी थे, तो उनको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। उनको तो नहीं पता कि ये काम शास्त्र वगैरह से रिलेटेड। तो उनकी पत्नी जो है वो कहती है कि आप माया माया करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने माया से इंटरेक्शन किया ही नहीं। ये जो माया जहां से उत्पन्न होती है, आपने उस चीज को तो पूरी तरह से जाना ही नहीं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि बात तो ठीक है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि मुझे 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने का मुझे समय दो, 6 महीने का मुझे समय दो, मैं आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं और मैं आपसे इस बारे में डिबेट करता हूं। तो होता क्या है कि शंकराचार्य जी जो है वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि कोई ऐसा शरीर ढूंढो जो अभी तत्काल ही जो है वो मरा हुआ हो, मृत हुआ हो। तो वो उस शरीर में प्रवेश करते हैं। एक राजा का शरीर मिलता है, एक भोग विलासी जो राजा होता है उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, सेक्सुअलिटी को, काम शास्त्र को जानने के लिए, समझने के लिए कि एक्चुअल में ये क्या है। तो देखिए, माया से इंटरेक्शन भी जरूरी है, उसको समझना भी जरूरी है। आप ऐसे नहीं उससे एस्केप कर सकते या उसको सप्रेस कर सकते हैं। तो इस दौरान शंकराचार्य का जो एक्चुअल शरीर होता है उसको बड़ी देख रेख में रखा जाता है। उसको जो है वो 7 शिष्यों की टीम जो है वो देखती है, और बिल्कुल उसी तरीके से जो 7 शिष्यों की टीम है, गुफा में उनके शरीर को रखा जाता है, वही टेम्परेचर मेंटेन करा जाता है, वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स छोड़ी जाती हैं, पूरी बॉडी को, शंकराचार्य की बॉडी को घेर लिया जाता है। क्योंकि अगर इसमें 2 सेकंड की भी चूक हुई तो जो है वो ये सिस्टम, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। तो शंकराचार्य जी जो है वो उस भोग विलासी राजा के शरीर में जीते हैं और 6 महीने बाद लौट कर आते हैं अपने वापस एक्चुअल शरीर में, और फिर जाकर वो डिबेट करते हैं, तब वो डिबेट जीतते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी हमें बिल्कुल बताती है कि हमें जो माया के डिफरेंट फॉर्म है उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसके फैक्ट को समझना चाहिए, उसको जीना चाहिए। तब हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये चीज जो है वो माया है। तो इस चीज से जो है वो शंकराचार्य जी की जो स्टोरी है, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है। अब ऑफ कोर्स मेडिटेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, लेकिन मेडिटेशन कई तरह की है। एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, रियल मेडिटेशन क्या है, इसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, ये जानने के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें 10 वीडियोस होंगी, डिटेल में मेडिटेशन की बात की जाएगी। आप चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है इस पर व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एक्चुअल मेडिटेशन क्या है इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।